अभी भी रिसेंट एक पॉडकास्ट भी आया था हिमेश जी का, राष्ट्रवाणी के पॉडकास्ट पे। वहां पे भी जब मैं जहाँ रहूं की गाने की बात हो रही थी, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मुझे भी वहीं से पता लगा कि आपने उसमें गाना किया है ना, क्योंकि बिकॉज काफी सारी चीजें मुझे भी पॉडकास्ट से क्लियर हुई हैं। मोस्टली लोगों को लगता था कि राहत भाई ने गाया है, राहत भाई ने अकेले, राइट, और जो कहने को साथ अपने वाले पार्ट से वो हिमेश जी ने गाए हैं। लोग अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं। एक बार किसी वेडिंग पे मैं गया था दिल्ली में, तो मुझे बंदा आया, बोलता कि मैं आपकी आवाज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मज़ा आया सुन के आपके। कौन सा गाना आपको बहुत अच्छा लगता है? कहते तेरी दीवानी। मैं कहा सर तेरी दीवानी मैंने नहीं गाया है, वो कैलाश जी ने गाया है। तो फिर आपका कौन सा? मैंने कहा मौला मेरे लिए, मौला 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 वाला गाना बहुत पसंद है मुझे। तो लोग कई बार एक तरह के टेक्सचर की वजह से वो समझ लेते हैं कि इसने वो वाला गाना गाया, उसने वो वाला गाना गाया। सीडी उठाकर देखते थे उस टाइम पे। मैं बोलता था भाई सीडी देख लिया करो, नाम लिखा होता है उसमें आर्टिस्ट का। लेकिन एरोस वालों ने मेरा नाम वहां से हटा दिया था। सीडी पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं था। अब तो डल गया, डिजिटल कमेंट्री के बाद जब तहलका मचा तो डल गया नाम। अब लोग मुझे पता क्या आके लिख रहे हैं, आपका नाम तो है, आप कैसे बोल रहे हो क्रेडिट मार लिया आपका? मैं कहा भैया नाम तो अब अपडेट हुआ है, तुम लोग को अब पता चल रहा हो तो बोलने के बाद जाके नाम अपडेट हुआ। तो ये सब चीजें हैं। तो क्या है, नाम क्यों नहीं लेते हैं मुझे नहीं समझ आता है। मुझे पता क्या लगता है, इंडस्ट्री में लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल बिजी। सलीम सुलेमान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजर्स वी हैव इन बॉलीवुड एंड दे आर वेरी बिजी पीपल। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई बातों बातों में, चलो एक हम सेशन जैसे अभी बात कर रहे हैं, मैं किसी के बारे में बुरा बोल के चला गया कि आपके बारे में वो बुरा बोल रहा था, तो आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप उस बंदे को कॉल करके पूछो भाई तूने मेरे बारे में ऐसा बोला है क्या, अनलेस कि दैट पर्सन इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स। तो वी शेयर अ प्रोफेशनल बॉन्डिंग, बट वैसे कोई यारी दोस्ती नहीं कि सलीम मुझे कॉल करेंगे पूछेंगे। मुझे ये मेरी अपनी दिमाग की उपज है कि शायद ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से नाराज हो गए, वरना कभी ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को हिट गाना दिया हो और उन्होंने दोबारा आपको रिपीट ना किया हो। आई स्टिल लव टू वर्क विद देम। उन्होंने कभी मुझे यूज नहीं किया, उन्होंने भूमि किया, भूमि के अंदर ही दे नेवर यूज्ड मी। ओके, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। एयरपोर्ट पे मिले थे अभी हम लोग, लास्ट ईयर अमेरिका जा रहे थे दोनों, हमने एक जगह पे परफॉर्म भी किया, पहले मैंने गाया फिर उन लोगों का कॉन्सर्ट था, तो वहां पर भी हमने किया, मिले, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत प्यार है हमारे बीच में, बड़ा इज्जत है एक दूसरे के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग नेम्स, कपिल शर्मा के शो पे कपिल शर्मा वाज सिंगिंग दैट सॉन्ग मौला मेरे ले ले मेरी जान, हम सलीम सुलेमान बैठे हुए थे, बात चल रही थी, गाने के बारे में जिक्र हुआ, शिमित अमीन के बारे में बात हुई, जयदीप साहनी के बारे में बात हुई, बट मेरी बात ना कपिल शर्मा ने की ना इन लोगों ने की। ये तो बड़ी मतलब अजीब सी बात है। वैसे देखो आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट मरता ही इसी बात के लिए है, क्रेडिट्स के लिए। हम लोग बचपन से जब भी हम अच्छे मार्क्स लेके आते थे, हमको दो चीजों से मतलब होता था कि एक पिताजी की आज या माँ की तरफ से एक थपथपाहट मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, और एक चॉकलेट मिलेगा या कोई गिफ्ट मिलेगा। तो दोनों चीजें चाहिए होती हैं, गिफ्ट और एप्रिसिएशन, आपका नाम, आपका क्रेडिट। तो वो किसी भी आर्टिस्ट को आप नहीं देते हो तो बहुत गलत बात है। यू आर डूइंग अ क्राइम एज एन आर्टिस्ट, यू आर नॉट डूइंग इट। वो मैं नहीं कहूंगा कि डेलिबरेटली करते हैं ऐसा, बट लेना चाहिए नाम, क्या जाता है ना। आई थिंक लेना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। आपने मुझसे बागी 4 के बारे में बात की अभी जी, मैं चाहता तो सिर्फ अपना ही गुणगान कर सकता था। बिल्कुल, मैंने ऐसे गाया, मैंने वैसे गाया, मैंने पूरी टीम के बारे में बोला, पूरा क्रेडिट उनको दिया, क्योंकि जो सही है वो सही है। यू हैव टू बी राइटियस। सर एक और भी अच्छी, मैं अपना सोल खराब नहीं करूंगा भैया, किसी के बारे में जिक्र ना करके अपना सोल खराब नहीं कर सकता। मैंने देखा सर, ये तो मैंने नोट करा, अभी मिक्स मास्टर का नाम अगर नहीं भी पता तो आपने देख के चेक करके लिया। हाँ, कि मैं उनका गलत नाम ना कह दूं। उनका बीच में भी मिडिल नेम कुछ आता है, आई थिंक उनके फादर का नाम है, क्या मालूम नहीं है, बट मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने किया है, मिक्स मास्टर जिन्होंने किया है। इंस्टाग्राम को एक नई चीज शुरू करनी चाहिए। जैसे पहले कोलैबोरेशन आया था, एक सिंगल आदमी से आप कोलैबोरेट कर सकते थे, ठीक है, उसके बाद उन्होंने 3 किया, 3 के बाद आप 5 हो गए, और आई थिंक अभी उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो। धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये बड़े धड़ल्ले से, अगर इंस्टाग्राम इंडिया सुन रहा है ये बात, जब भी कोई गाना अपलोड होता है, अभी आप देखो सुयश, सिद्धार्थ का नाम है, गोपी सिद्धू का नाम है, स्टार बॉय एलओसी का नाम है, वो दो लिरिसिस्ट है, कृष्णा का नाम नहीं है वहां पर। अभी भी स्क्रॉल चल रहा है गाने का, और गाना ट्रेंडिंग पे है। तो मैंने सुयश भाई को बोला, उन्होंने बोला कि वो टी सीरीज में कोई टीम है बच्चों की, वो शायद उन लोगों की तरफ से मिस हो गया। और एक तो अकोमोडेट नहीं हो पाता इतने सारे नाम एक स्क्रॉल के अंदर, क्योंकि गाने का नाम है गेट रेडी टू फाइट, और उसके बाद आता है खौफ है, और उसके बाद फिर म्यूजिक डायरेक्टर के नाम आए, उसके बाद सिंगर का नाम आया, और फिर लिरिसिस्ट का नाम आया, तो वहाँ कृष्णा अकोमोडेट नहीं हो पाया।
तो हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है। तो ये कुदरत को मजा आता है मेरे साथ उंगली करके, तो मेरे को ऐसा फील होता है। बट दैट्स फाइन, आई स्पोक टू हिम एंड ही सेड के, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट सुयश इज ही इज अ वेरी 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 गुड ह्यूमन बीइंग। आप सुयश राय को कभी मिलेंगे, आपको पता चलेगा। Okay. इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी वेरी राइटियस, एंड एज एन आर्टिस्ट ही अंडरस्टैंड्स। आई सेड के अच्छा, मैंने भी उनको ये कहा कि मैं बार बार आपको बॉदर कर रहा हूँ इस बात के लिए कि मेरा स्पॉटिफाई से नाम हट गया या इससे नहीं आ रहा उसमें नाम। वन थिंग ही टोल्ड मी, बाजी इट इज योर राइट, व्हाई वुड आई फील बैड अबाउट इट, आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, ये नाम अपडेट हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, इट्स अ माइनर थिंग, ये हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सीडी पहले क्या होता था, छप जाते थे तो फिर कुछ नहीं कर सकते थे आप। यहाँ पे तो हो सकता है, यहाँ पे टीम के हाथ में होता है, जाके वहां पर आर्टिस्ट का नाम इंक्लूड करना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके अंदर से आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं वो पता चल जाता है आपके एक शब्द से, रिप्लाई से। या मी बीइंग अ वेरी वेरी सीनियर आर्टिस्ट, आई एम स्टिल गिविंग रिस्पेक्ट टू हिम बाय सेइंग कि भाई आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्टिंग एंड कॉलिंग यू बार बार या पेस्टरिंग यू कि मेरा नाम डालो मेरा नाम डालो, जबकि आपने भेजा था फिर भी उन्होंने डाला नहीं। तो उनका ये कहना कि पाजी इट इज योर राइट, और मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, आप जब मन करे आप मुझे कॉल करो एंड वी रिस्पेक्ट यू। ये हमारी कमाई है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, राइट। तो ये उस बंदे की आज पीठ पीछे बात क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है ना कि उन्होंने कुछ अच्छा किया।